रेहड़ी पर पकौड़े बेचने वाले इस लड़के ने कमाए 18,000 करोड़ रुपए। 1932 में गुजरात के चोरवाड़ में एक लड़के का जन्म हुआ और उसका परिवार बहुत ही गरीब था। 5 साल की उम्र से उसने स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन 15 साल की उम्र में उसने घर की गरीबी खत्म करने के लिए स्कूल छोड़ दिया और पैसा कमाने का तरीका सोचना शुरू कर दिया। तब कुछ ऐसे महीने चल रहे थे जिनमें उसके गाँव के मंदिर में हजारों श्रद्धालु आते थे। उसने अपने गाँव के मंदिर के पास में रेहड़ी लगाकर पकौड़े बेचने शुरू कर दिए। तब सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने पकौड़े बेचकर अच्छा खासा पैसा बना लिया और उस पैसे से उसने खरीदी यमन कंट्री जाने की टिकट और नौकरी करने के लिए यमन कंट्री चला गया। उसका सपना तो भारत में बिजनेस करने का ही था, लेकिन उसके पास में पैसा ही नहीं था। इसीलिए उसने यमन में दिन में 18-18 घंटे नौकरी की और पेट्रोल पंप पे काम करने से लेकर क्लर्क का काम करने तक सारे काम किए। और फिर वो आ गया मुंबई और उसने बिजनेस शुरू करने के लिए एक कंपनी खोली और उसने पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, एनर्जी, टेलीकॉम इन सभी सेक्टर्स में तहलका मचा के रख दिया और उसकी नेटवर्थ हो गई 18,000 करोड़ की। और उस महान इंसान का नाम था धीरू भाई अंबानी। देखिए, जिसमें 7 चीजें हों। पहली, एक बंदूक। बंदूक एक ऐसी चीज है जिसको अगर किसी पे तान दिया तो सामने वाला सब कुछ पेंट में ही कर देता है। इस बैग को लेकर आपको आपके नजदीकी जंगल, बर्फ, पहाड़ जैसी किसी जगह पे भागना है जब आपको कोई खतरा हो। दूसरी चीज, एक चाकू। चाकू एक ऐसा वेपन है जिससे किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव किया जा सकता है। तीसरी चीज, एक तीर कमान। तीर कमान से शिकार करके आप उसी तीर को वापस इस्तेमाल कर सकते हो। चौथा, एक फोन, जिससे आप किसी भी रिमोट लोकेशन से पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से लाखों रुपए हर महीने कमा पाओ। पांचवी चीज, एक फावड़े जैसा तगड़ा औजार, जिससे आप एक खड्डा खोद पाओ और उस खड्डे के अंदर घुसकर खड्डे के ऊपर झाड़ियां रख के किसी भी जगह पर सीक्रेटली रह पाओ। छठी चीज, गोल्ड के छोटे छोटे बिस्किट और 2000 के नोटों की गड्डियां, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि बुरे हालातों के अंदर यही दोनों चीजें सबसे ज्यादा काम आती हैं। सातवीं चीज, एक माचिसों का बड़ा डिब्बा, जिससे आपको आग जलाने के लिए लकड़ियां ना घिसनी पड़े। 4 बिजनेस करके आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। पहला है ऑटो रिक्शा का बिजनेस। अगर आप एक 3 लाख रुपए का ऑटो खरीदकर उसको चलाना शुरू कर देते हो, अगर उसमें हर घंटे सिर्फ 10 लोग ही चढ़ते हैं और हर इंसान एवरेज 200 रुपए देता है, तो आपकी हर घंटे 200 की और 10 घंटे में 2000 की कमाई होगी। 500 ऑटो चलाने वाले के और 500 पेट्रोल के काटने के बाद भी आपको डेली के 1000 रुपए बचेंगे। दूसरा है एटीएम का बिजनेस। अगर आपके पास में 50 स्क्वायर फुट से ज्यादा की जगह है जहां पर एटीएम खोलने पर लोग आएंगे, तो अपने शहर के सबसे बड़े बैंक से अप्रूवल लेकर आप वहां पर एटीएम बना दो। एटीएम कंपनी 3 रुपए ट्रांजैक्शन पर और 8 रुपए पर ट्रांजैक्शन पर देती है। अगर वहां पर 500 लोग डेली आते हैं तो वहां से आराम से आपको डेली की 3000 की और महीने की 1 लाख की कमाई आएगी। तीसरा बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का। एक छोटा ट्रांसपोर्ट का ट्रक 3 लाख रुपए का आ जाता है, जिसे रेंट पर देकर आप आराम से महीने के 15,000 रुपए कमा सकते हो। चौथा है क्विक बिजनेस। होली, दिवाली जैसे मौकों पर एक छोटी सी रेडी लगाने वाला इंसान भी 10 दिनों में 2 लाख रुपया कमा लेता है। ब्लैकबेरी फोन्स बनाने वाली कंपनी ये 3 गलतियां करके बर्बाद हुई। पहले सिर्फ कीपैड वाले फोन ही चलते थे, जिनसे सिर्फ फोन करना और मैसेज पढ़ना 2 ही काम हो सकते थे। लेकिन फिर आरआईएम कंपनी ने लॉन्च किए अपने ब्लैकबेरी के स्मार्टफोन, जिनके नीचे एक कीबोर्ड था। तब लोगों ने सोचा कि इससे जोरदार फोन तो बन नहीं सकता, और ब्लैकबेरी के फोन्स ने पूरे मार्केट पे कब्जा कर लिया, क्योंकि तब ब्लैकबेरी का फोन खरीदने वाले आदमी से आराम से 10 लड़कियां भी पट जाती थी। लेकिन फिर 2010 में एप्पल और सैमसंग ने भी अपने स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए, जिनमें पूरी टच स्क्रीन होती थी और वो ब्लैकबेरी के फोन से कई गुना जोरदार थे। इसके बाद ब्लैकबेरी वाले फोन से गांव वाली चंपावी पटनी बंद हो गई। और फिर इस कंपनी ने किए 3 गलतियां। पहली, तब ब्लैकबेरी वालों को भी अपने फोन से कीबोर्ड हटाकर फुल स्क्रीन वाले फोन लॉन्च करने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने अहंकार में ऐसा नहीं किया। दूसरी, इन्होंने अपने फोन्स में बाकी कंपनियों की तरह एंड्रॉइड नहीं, अपना ही सॉफ्टवेयर यूज किया। और तीसरी, इन्होंने हमेशा टाइम के साथ बदलने से मना किया। वही वाला नोट है जिसको सरकार नोटबंदी के टाइम लेकर आई थी। लेकिन आपको याद आ रहा है कि आपने लास्ट टाइम इस नोट को कब देखा था या यूज किया था? ये 2000 के नोट गायब कहाँ हो गए, चलो जानते हैं। अब आपको याद ही होगा, जब नोटबंदी हुई थी तब सरकार ने 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया था और सरकार ने लाया था 2000 का नोट। अब ये 2000 का नोट 500 से भी बड़ा नोट था और सबसे बड़ा नोट था, जिससे इसके थोड़े से नोटों के अंदर ही बहुत ज्यादा काला धन आ जाता था। इसीलिए सभी काला धन रखने वाले लोगों ने 2000 के नोटों के अंदर काला धन रखना शुरू कर दिया, जिससे 2000 के नोट्स की मार्केट में से बहुत ज्यादा क्वांटिटी कम होनी शुरू हो गई। इसको देखते हुए सरकार ने 2016-17 के अंदर 2000 के नोट बनाए 3542 मिलियन, अगले साल बनाए 111 मिलियन, उसके अगले साल बनाए 46 मिलियन, और 2019 के अंदर सरकार ने बड़ा डिसीजन लिया और 2000 के नोटों की प्रिंटिंग ही बंद कर दी। और अगर आप भी मेरी तरह हर महीने लाखों रुपए कमाना चाहते हो तो लिंक पिन कमेंट में है, क्लिक करो।
जाएगा, आपको जेल में डाला जाएगा और आपसे मजदूरी करवाई जाएगी। यही असली सच है, समझो कैसे। आज के टाइम पे हर बंदे के पास में इंडिपेंडेंस है। आप अपनी गाड़ी लेकर, व्हीकल लेकर कहीं पे भी जा सकते हो, आपको रोकना बहुत ही मुश्किल है। यानी कि अगर कोई तगड़े रेवोल्यूशन के लिए 10,000 गाड़ियां कहीं पर जा रही हैं, तो आज उन्हें रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सारी आर्मी खड़ी करनी पड़ेगी, आगे से बंदूकें चलानी पड़ेंगी, गाड़ियों को टायर पंचर करने पड़ेंगे, रॉकेट लॉन्चर चलाना पड़ेगा गाड़ी के ऊपर, गाड़ियों को उड़ाना पड़ेगा। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और हर बंदे को चेपी जा रही है इलेक्ट्रिक गाड़ियां, आने वाले समय में ट्रेडिशनल गाड़ियों को बंद किया जाएगा और इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही ओनली लीगल रहेंगी। और इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर बैठे लोगों का 100% कंट्रोल होता है। अगर आज से 15 साल बाद 10,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां कहीं पे जा रही हैं रेवोल्यूशन के लिए, तो उनको रोकने के लिए क्या करना है? सिर्फ एक बटन दबाना है और वो सभी रुक जाएंगी। और अगर आप भी मेरी तरह हर महीने लाखों रुपए कमाना चाहते हो, तो लिंक पिन कमेंट में है, क्लिक करो।